फजर की नमाज के बाद सिर्फ 11 बार ये सूरत पढ़ लो, आपके जवान बेटे की कामयाबी देखकर दुनिया भी हैरान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, वैसे तो आज का ये अमल सबके लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर यह अमल अगर माँ कर ले तो उसके जवान बेटे की कामयाबी बहुत जल्द मुक़द्दर हो जाएगी। फजर की नमाज के बाद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा, रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे, एक दिन में करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह। आज एक ऐसा दौलत का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। ये वजीफ़ा इतना तेज़ तरीन है कि 2 मिनट में असर कर जाएगा। आज फजर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा वो बंदा लाजमी पढ़े जिसकी कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिस्क और दौलत की तंगदस्ती है, जहाँ रहमत व बरकतों की बहारें आज तक नहीं आईं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये दौलत का ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़े। ये दौलत का ख़ास वजीफ़ा पढ़ने वाला रब करीम को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब की ज़ात राज़ी हो जाए उस बंदे की हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से मेरे कहने पर एक बार पढ़कर देखो, आप तमाम वज़ाइफ को भूल जाएंगे। सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, हर हाजत पूरी हो जाती है। ये वजीफ़ा आज तक जिस किसी को बताया, जिस किसी ने पढ़ा, रब करीम ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा। अगर किसी पर आजमाइश है तो वो तौबा करे। किसी के घर में फाके हैं, गुर्बत है, तो वो तौबा करे, इस्तग़फ़ार, रब को राज़ी कर लेता है, रब को मना लेता है। और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी ख़ज़ानों से अता किया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इस्तग़फ़ार करो। और बाज़ औक़ात इंसान वाकई जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल कर जाता है कि बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत, जादू, जिन्नात, कोई वजीफ़े अमाल, कोई भी अमल आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये कामयाबी का राज आपको बता रहा हूँ। आप लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताया जाए जो हमें वाकई कामयाब कर दे, तो इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दे सकता है। हमारे गुनाह ही है जिसकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप इस तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इस्तग़फ़ार के लग़वी मानी मग़फ़िरत तलब करना है, और मग़फ़िरत गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है, और कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो मग़फ़िरत पर इस्तग़फ़ार के बारे में बताती हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ इसकी तलब के बारे में हैं, और कुछ इसकी तारीफ़ बयान करती हैं। सूरत निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक बख्शिश वाला और मेहरबानी करने वाला है। तो आइए नाज़रीन किराम, आज के इस ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। इंशाल्लाह आपने ये वजीफ़ा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है। जब आप फ़जर की नमाज अदा कर लें तो बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, ये सबसे फ़जीलत वाला दुरूद पाक है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही सबसे पहले आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नीयत कीजिएगा। आपका जो भी मकसद है उसकी नीयत आपने करनी है।
मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आपने ये नहीं देखना ये नामुमकिन है। देखना ये है कि आप मांग किस ज़ात से रहे हैं, जो अर्श इलाही का रब है, जो ख़जानों का मालिक है। आप उस रब से मांग रहे हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में दोनों जहानों की बादशाहत है। वही आपको अता करेगा, क्योंकि बेशक वही हर चीज़ पर कादिर है और बहुत गफूर और रहीम और बेनियाज है। आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। आप अपने मकसद की नियत कीजिए। अगर आप घर चाहते हैं घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, दौलत शोहरत इज़्ज़त जो भी चाहते हैं वो मांग लें। अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। वह सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। ये वो आयत है जिसमें रब का शुक्र है। यह आयत पढ़ने वाला रब का शुक्र अदा करता है, और जो रब का शुक्र अदा करता है वो रब का लाडला बन जाता है, और जो रब का लाडला बन जाए फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैब से मिल जाता है। अगर आप भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लाडले बनना चाहते हैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ लो। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तीन बार हो गया। इसी तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब जब आपकी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन निकल रहा हो तो आपके जहन में कोई और ख्याल नहीं होना चाहिए। आपके जहन में सिर्फ आपका मकसद होना चाहिए और आप रोते हुए तड़पते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिस गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिस्क तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाका गुर्बत तंगदस्तियां हैं, इस आयत मुबारका की फजीलत व बरकत से हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबतें और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 11 दानों पर पढ़ने के बाद अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा अल्लाह के दो नामों का वजीफ़ा है, और वो दोनों या वाहिदु या रज़ाक़ु हैं। या वाहिदु या रज़ाक़ु को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या वाहिदु का मतलब है ए अपनी ज़ात व सिफ़ात में यकता, ऐसा गनी व बेनियाज है कि किसी चीज़ का मोहताज नहीं। सुबह नमाज फ़जर के बाद या वाहिदु या रज़ाक़ु को पुकारने की देर है। अर्श इलाही से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरेंगे, आपके लिए कामयाबियाँ छोड़ जाएंगे। आपने या वाहिदु या रज़ाक़ु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वाहिदु या रज़ाक़ु एक बार हो गया, या वाहिदु या रज़ाक़ु दो बार हो गया, या वाहिदु या रज़ाक़ु तीन बार हो गया। इसी तरह से आप या वाहिदु या रज़ाक़ु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर आपने 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा पढ़ना है, और फिर दूसरे नंबर पर या वाहिदु या रज़ाक़ु का वजीफ़ा आपने 33 बार पढ़ना है। अब तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरे इखलास का वजीफ़ा है। आपने सूरे इखलास सिर्फ और सिर्फ 9 बार पढ़नी है। सूरे इखलास की तिलावत समात फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यजिद लहू कुफुआन अहद। 9 बार सूरे इखलास पढ़कर आपने आखिर में फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब कामयाबी का राज क्या है? 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़कर आपने अपने रब का शुक्र अदा किया और उसकी सिफ़त बयान करके आपने अपने गुनाहों को बख्शवा लिया, रब को राज़ी कर लिया, तो अब इनामात लेने का वक्त है। 33 बार या वाहिदो या रज़ाक़ु को पढ़ने से रिस्क मिलेगा, रिस्क के 3 दरवाजे खुलेंगे, और या रज़ाक़ु को पढ़ने से कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और आखिर में सिर्फ 9 बार सूरे इखलास पढ़ने से इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बदल जाएंगे, बेसुकूनी और बेबरकती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यह अमल इतना ताकतवर है कि आप इसके कमालात देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी हर ख्वाहिश, हर परेशानी, हर मसला हल हो जाएगा। एक बार दिल से और यकीन कामिल के साथ इस अमल को करें, नताइज आपके सामने होंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस अमल को करने के बाद आपने सच्चे दिल से दुआ मांगनी है। दुआ के कुछ आदाब भी हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। दुआ मांगने के कुछ तरीके ऐसे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के आदाब को लाजिम करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। मोमिन बंदा जब आज़ी और इनकसारी के साथ दिल से दुआ करता है, अगर कोई कबूलियत दुआ के माने ना हो तो उसको 3 चीज़ों में से एक ज़रूर मिलती है। या तो उसकी मांगी हुई मुराद कबूल कर ली जाती है, या उस पर आने वाली मुसीबत हटा दी जाती है, या फिर आखिरत में उसका कोई और नेमुल बदल मुतय्यन किया जाता है जो इसको आखिरत में अता किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो कोई गुनाह या क़त्अ रहमी की दुआ नहीं मांगता और जल्दबाजी नहीं करता। और दुआ के आदाब ये हैं कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर तसव्वुर करके दुआ मांगी जाए, और दोनों हाथ अपने सीने के बराबर रखे, हथेलियां आसमान की तरफ रखी जाएं, और आजिज़ी को अपने ऊपर मुसल्लत करके नज़रें नीची रखी जाएं, और अल्लाह ताला की हम्द तारीफ़ की जाए, और दुरूद शरीफ पढ़कर पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए,
اور پھر اپنے اقربا یعنی رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے اٹھے کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ کی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا، جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے ہوئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کو دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کامنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہماری ہر مشکل فرمانی آپ بے شک فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کی عزت کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔